वेलकम बैक टू एनके अकेडमी। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और साइन कॉस टैन का यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ खींचना सीख लिया है। पिछले क्लास में गाइज मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन कॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उसके स्क्वायर का भी इंपॉर्टेंट है, बट टैन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए तो आप पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो गाइज कुछ और ग्राफ्स आज के डेट में करनी है और थोड़ी सी मैथमेटिक्स में जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं गाइज, उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको देता हूँ, क्योंकि जरूरी है गाइज वो चीज़ जानना। कहीं कहीं आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको शिफ्ट मिलेगा, तो वो अचानक से तुरंत से नहीं मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में मिलेगा, 10+2 वगैरह में मिलेगा या 11th के किसी और टॉपिक्स में मिलेंगे। तो गाइज इससे जाना बड़ा जरूरी है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स रिमेनिंग है, पहले आप उसको कवर कर लेते हैं, फिर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ करके, और गाइज आज हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कलम, कॉपी, पेन, ठीक है, जो भी चीज है वो ले लीजिए और चलिए चालू कर दीजिए पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फंक्शन एंड ग्राफ्स। तो आज के डेट में हम लोग सबसे पहले तो गाइज इलिप्स का ग्राफ खींचना सीखेंगे। इलिप्स, जैसा कि आपने देखा है पैराबोला देखा है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये कर्व होता है, उसका एक इक्वेशन होता है खास। सिमिलरली एलिप्स का भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा और उसका ग्राफ हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो जो चीजें हमें नजर आ रही है वो सब मैं लिख दूंगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस एलिप्स का जो शेप होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। आपने क्रिकेट का ग्राउंड देखा है, जरूर देखा होगा। क्रिकेट के ग्राउंड में आपने देखा होगा कि जो सामने स्ट्रेट जो बाउंड्री होती है थोड़ी लंबी होती है ना, स्ट्रेट और बैक वाली थोड़ी सी लंबी टाइप सी होती है, लेकिन जो साइड वाइज होते हैं ना, फ्रंट इस साइड में जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ये होता है, कम होता है। तो उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, वो चीज आपने जरूर देखा होगा। अब वहां पे एकदम रेगुलर नहीं होता, लेकिन यहां पे हम लोग एकदम रेगुलर कर रहे हैं। जितना पार्ट इस साइड में है उतना ही पार्ट ये, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे। अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो ये फोटो की छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो आप हैंडल कर लीजिएगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। ठीक है गाइस, ये ओरिजिन है। ये जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स, या इसको इस पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल पाथ। चलिए मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। तो गाइज इसमें तो कहीं कोई इशू नहीं है, शेप तो आपको प्रैक्टिकल फील भी आ गई कि ऐसा होता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जाननी है। अगर गाइज ये वाली यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ए बोल लें, ठीक है, हम बोल लें क्या, बोला ही जाता है, और इस डिस्टेंस को हम बी बोल लें, तो पहली चीज़ तो ये कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। बोलोगे सर बहुत ही आसान है, a,0। फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली जितना आगे होगा उतना पीछे होगा, सो -a,0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो 0,b होगा। क्लियर है गाइस, क्योंकि y पे कोऑर्डिनेट है, x तो 0 ही है, और 0, -b ये कुछ खास नहीं है। सवाल इस बात का होता है कि इस बाउंड्री की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इस बाउंड्री की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, वो हमें रट्टा मार लेना है। अभी कैसे आती है वो सब हमें मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है गाइस, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, x² + y² + b² = 1। इसमें बहुत कुछ और भी चीजें हैं जो आपको बाद में सिखाई जाएगी, अभी थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा करोगे। अभी सिंपल समझो, x² + a² + y² + b² = 1। जहां a क्या है दिख रहा है, b क्या है दिख रहा है, आराम से दिख रहा है आपको। और गाइज a को कुछ खास नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। नेम है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस याद रखेंगे। और ये पूरे एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस और इस पूरे को बोलते हैं माइनर एक्सिस। कोई शक? चलिए अब गाइज इसमें होता क्या है, अमूमन जनरली ए बड़ा होता है किससे, बी से। लेकिन गाइज अगर ए छोटा हो गया बी से, तब कैसा होगा, इसका शेप कुछ ऐसे चिपक जाएगा ना, कुछ ऐसे, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये कुछ ऐसे सिकुड़ जाएगा। वो कोई इशू नहीं है, वो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चीजें वही होंगी, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज इसमें कहीं से कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन ग्रेविटेशन में एक दो जगह यूज आएगा, इसके लिए वो मैं आपको यही बता देता हूं। गाइज यहां पे एक पॉइंट होता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं होता है, और जितनी दूरी पर यहां पॉइंट होती है उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट होती है, तो इसको बोलते हैं फोकस। और इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, 2। गाइज ये सेंटर हुआ,
ठीक है, ये दोनों फोकस हो गया और एकदम बीच में नहीं होता है। अभी बोलोगे सर कहाँ पे होता है ना, तो कहाँ पे होता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट होती है यहाँ से AE पे कॉमा 0, ठीक है गाइज, और ये होती है उतनी ही दूरी पर, तो -AE कॉमा 0। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, सर E क्या है यहाँ पे, E को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, देयर आर 2 फोकस ऑफ एन इलिप्स। किसी भी इलिप्स के फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों की कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, एक की कोऑर्डिनेट्स होती है AE, 0 और दूसरे की कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली -AE, 0। ध्यान रहे जब ये लंबा इस एक्सिस पे है तब, जब उस एक्सिस पे होगा तो फोकस वहाँ और यहाँ होगा। क्लियर है गाइज, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप नॉर्मल सीखिए, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो गाइज यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पे E जो आई है वो E क्या है, E को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E को बोलते हैं गाइज इसेंट्रिसिटी, और E की वैल्यू गाइज 1 से कम होती है और 0 से बड़ी होती है। बस इस बात का हमेशा दिमाग में रखेंगे, E की वैल्यू 1 से कम होती है। किसके लिए, इलिप्स के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज। अब E क्या है, इस पे अपन ज़्यादा चर्चा ना करें तो ही बेटर है, नहीं तो फिर से हमें पूरा इलिप्स ही पढ़ना पड़ जाएगा, जो कि 2, 3, 4, 5 लेक्चर आगे हो जाएगा, जो कि मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा। तो खैर अब इतना अपन को याद रखना है, ये शेप हमें फील आ गया लाइफ में। दूसरी बात, इसमें ये सेंटर भी हमें समझ में आ गया, ये ओरिजिन है, ऑब्वियसली लिखते नहीं है वहाँ पे। और गाइज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होता है सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और पूरे एक्सिस को बोलते हैं सीधा मेजर एक्सिस, एंड दिस इज माइनर एक्सिस, और इस लेंथ को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ भी बोल सकते हो आप। सो दिस इज क्वाइट इजी, एंड 2 फोकस आर देयर, if AE, 0 and -AE, 0, where E is a number which lies between 0 and 1 and which is known as eccentricity of that ellipse। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग एलिप्स के लिए E की वैल्यू अलग अलग होती है। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज, दिस इज क्वाइट इजी। इसका मेन इक्वेशन समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। जहां कहीं भी ऐसा फॉर्मेट दिखेगा x² by a² + y² by b² = 1, दैट्स फाइनल, हो गया। चलिए गाइस, तो इलिप्स तो क्लियर हो चुका, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब गाइस सर्कल में थोड़ा सा बात करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस 2 केस आपको सिखाऊंगा जो कि मैथ्स में पढ़ना है। सर्कल तो सबको पता है, एक ऐसा पाथ होता है जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम ही रहती है। तो इलिप्स उसको बोलते हैं सर्कल, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको सेंटर कहते हैं, और यहाँ से सेम दूरी पर अगर आप चले जाते हो तो इस पाथ को बोलते हैं सर्कल। अगर गाइस इस सेंटर की कोऑर्डिनेट अगर 0, 0 है और इसकी रेडियस अगर r है, समझना अच्छे से, सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, इसकी रेडियस r है, तो इस पाथ का ना, इस पाथ का भी अपना एक इक्वेशन होगा। हर पाथ का इक्वेशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था, तो सिमिलरली सर्कल का भी इक्वेशन होगा, ठीक है, जो जिसको हम जनरली XY प्लेन में है तो x और y में लिखते हैं, YZ प्लेन में होगा तो YZ में लिखेंगे, ZX प्लेन में होगा तो Z और X में लिखेंगे। वो तो Z और X एक कोऑर्डिनेट होता है जो इशारा करता है कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस इसकी जो इक्वेशन होती है ना, अगर इसकी 2 केस में करता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर अगर ओरिजिन पे हो तो वैसे केस में इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है x - 0 की होल स्क्वायर, ज़्यादा बेटर है ऐसे समझना, y - 0 की होल स्क्वायर इक्वल्स रेडियस के स्क्वायर। अब बोलोगे सर 0 क्यों लिख रहे हो, तो गाइज अभी पता चल जाएगा। अभी तो डायरेक्ट चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता था ना, अभी आपको फील आ जाएगा। जब गाइज इसमें सेंटर के जगह पर कोई पॉइंट्स होगा ना, तब वो पॉइंट्स वहाँ पे यहाँ पे आप डाल देना तो वो निकल जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा याद रखना बेटर है। तो केस सेकेंड कर ले, अगर सेंटर कुछ ले लेता हूँ, अल्फा बीटा ले लेता हूँ, बेटर होगा, ठीक है। तब इसका इक्वेशन आप बताएं, अब तो आपके लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल हो गया। फिर रेडियस अभी भी क्या लेता हूँ, r ही लेता हूँ, बस इतनी सी चीज़ है गाइज, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो क्या गाइज सर्कल और इलिप्स आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सर्कल आपको पहले से भी फील है, इलिप्स की फील शायद ना हो, लेकिन मैंने फील करवाया, और इस तरह से गाइज हमारा सर्कल और इलिप्स खत्म हो जाता है फिजिक्स के लिए गाइज। अगर मैथ्स में पढ़ोगे ना गाइज तो महीने भर ये दोनों मिलके लगेंगे, शायद वो भी मैं कम बोल रहा हूँ अगर जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर है।
तो चलिए गाइस, पहले इन दोनों को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग कुछ और नई नई चीज़ सीखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो गाइस वो मैं अभी डिटेल करने वाला हूं कि किससे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कहते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए। ठीक है, हमारे फिजिक्स में वेव्स में शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पे कुछ सवाल बनते हैं, बहुत ही वहाँ पे अच्छी फील आती है अगर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ आपको समझ में आ रही है। और गाइस और बाकी जगहों पर भी हमें शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से ग्राफ बनाने में मदद मिलती है, हमें कम्प्लेक्स ग्राफ को बहुत जल्दी हम लोग टैकल कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बारे में बताता हूँ। तो हमें ज़्यादा चीज़ नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल शिफ्ट सीखनी है ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो शिफ्ट होगा कुछ इस टाइप का, पहले समझते हैं, अच्छे से फील करते हैं गाइज। मान लीजिए कि, या फिर मैं अलग नेमिंग कर लेके करता हूँ। ध्यान रहे मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा गाइज, ध्यान रहे मैं आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, वरना इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बनने वाले हैं। ठीक है गाइज, 7-8 लेक्चर्स लग जाते हैं इन सब चीज़ों को डील करते करते। ठीक है, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये टॉपिक हो सकता है मैथ्स में। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स ऑन वाई एक्सिस, केवल हमें 2 सिंपल केस कर लेने हैं, वाई एक्सिस पर कैसे कोई शिफ्ट करता है और एक्स एक्सिस पर कोई कैसे शिफ्ट करता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, और कुछ मॉडल्स वगैरह का भी अगर आपको समझ में आती है तो कर लेंगे, खैर उसकी जरूरत भी नहीं थी। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स कैसे, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स ऑन वाई एक्सिस। अब समझते हैं अच्छे से गाइज। मान लीजिए एग्जाम्पल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा फील आएगी। सपोज करो कि y इक्वल्स मेरे पास x² कोई ग्राफ है, बहुत ही सिंपल है, देखते ही लल्लू वाला ग्राफ है गाइज। कैसे खींचेंगे बोलोगे सर, बहुत ही आसान है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वैसे खींच देंगे। अगर ये रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं पॉजिटिव में ही जाओ तो क्या करेंगे, यहीं से केवल खींचेंगे, ये तो आपको पता है ना। चलिए, तो ये y इक्वल्स x² ग्राफ है। अब मैं आपसे बोलूं कि तुम खींच लो इसका। अब बोलोगे सर इसका तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो बस x², 2x², 3x², 5x² से ये सब आपने खूब किया है। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं बताया ना कि x² + 2 का कैसे होगा। हाँ गाइज, वाकई मैंने नहीं बताया था, और इसीलिए तो आज का टॉपिक लेकर के आया हूं मैं। तो गाइज कैसे इसका हमने ड्रॉ करना है समझिएगा। अब आप बहुत सारे लोगों को फील भी आ रहा होगा कि सर हेडिंग लगा रखा है शिफ्टिंग ऑन वाई एक्सिस, तो क्या कहानी फैला रहे हो, फिर वाई पे कुछ जाना पड़ेगा 2 यूनिट। हाँ गाइज, और कैसे जाना पड़ेगा वो भी मैं फिल करवाता हूं। देखो गाइज, यहाँ x की जगह पर 0 डालेंगे, सोचो अगर x की जगह पर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आना चाहिए, तो आना चाहिए, तो भाई यहीं पे स्टिक करेगा ना। लेकिन गाइज इस वाले में x की जगह पर 0 डालो तो क्या मिलेगा, x की जगह पर 0 डालोगे तो y2, वो तेरे की, मतलब ग्राफ यहां से चालू ना होकर के ऊपर से चालू होगा। यानी अब तो समझ में आ रही है कुछ चीजें, यानी पूरी ग्राफ गाइज कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, जस्ट ऊपर। और कितनी यूनिट, 2 यूनिट। तो बहुत ही सिंपल है गाइज, बहुत ही सिंपल। जस्ट ऐसे बना लेता हूं बस, फोटो गड़बड़ होगा तो माफ करना गाइज, वो आप चलते रहता है उतना। सो ये 2 यूनिट लिख दो, हो गया यार, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, और भी कर लेते हैं फटाफट। क्या x² - 2 का किया जा सकता है, बोलोगे हाँ सर 2 यूनिट नीचे चले जाओ। चलो मैं चले जाता हूं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, जगह हमारे पास कम है थोड़ा। तो गाइज 2 यूनिट नीचे जाना चाहिए। और क्या मैं ऐसे कर लूं क्या गाइज, सोचो तो, क्या मैं ऐसे कर लूं या भी अभी भी ऊपर ही रखूं। तो गाइज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर नीचे जाना है ऐसे मार लूं क्या। नो गाइज, अभी तो x² ही है ना, उसको केवल नीचे लाना है। सो दिस इज वैसे ही होगा। अब तुम्हारी मनसा भी मैं पूरा कर देता हूं, डोंट वरी, पहले 1-2 सवाल और कर लेने दो। अगर गाइज ऐसे भी लिख देना कोई, ऐसे भी, डोंट वरी। अब एबीसी x² या 2x² में ज्यादा फर्क तो नहीं होता ना ग्राफ में, शेप तो वही होता है, सिंगल है तो कोई इशू ही नहीं है। हाँ 2-3 होते हैं तो वहां पे समस्या होती है कि सर ज्यादा वाला होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे उठता है, याद करो, और कम वाला होता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैलते जाता है, याद करो। चलो आगे बढ़े, ये प्लस है ना, तो चलो फिर ये मेरा रहा x, ये मेरा y, क्या करें बोलो, 4 यूनिट ऊपर ले चले, ले गए, और शेप तो वैसे ही कुछ होगा, चलो बना दिया ऐसे, ये 4 यूनिट। सो दैट्स इट, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो 1-2 सवाल और करते हैं, आपको पूरी फील करवाता हूं।
और ऐसा ही क्यों गाइज, मैं कुछ और सवाल अभी, पहले तो इसको कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपको। जैसे इसका ग्राफ कोई बोलेगा कि शिफ्ट करके बनाओ, इजी है इसलिए गाइज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड ऐसे भी ग्राफ आपको आता भी नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ध्यान से देखना ये क्या है यहाँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसे करोगे? तो गाइज माइनस एक्स स्क्वायर का तो हमें पता है ऐसे, यह वाला पता है हमें माइनस एक्स स्क्वायर का। चलो ठीक है, ये रहा हमारा y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे को प्लस 2 यूनिट जाना है तो ऊपर ही जाना ना। ओहो अच्छा ये हो जाएगा। चलो क्या आसान लग रहा है गाइज, बहुत ही आसान है ना। अब तो खींच लोगे फटाफट। एक और कर लेते हैं इसका ये केस, तुम भी क्यों सोचोगे कि सर ये केस रह गया। ठीक है गाइज, -4 चले जाए, -4 मतलब नीचे, ठीक है। और शेप तो माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से ऐसे ही होगा, हो गया, कुछ भी खास नहीं है इसमें, क्या बहुत ही आसान है गाइज। अब गाइज इस नॉलेज पे अब तुम किसी भी ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हो। ध्यान इस बात का रखना है कि y इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग में ऐड होना चाहिए, प्लस से माइनस। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब गाइज इस पूरी चीजों को एक तुम अलग नजरिए से सोचो। मेरा मकसद ये गाइज नहीं है कि केवल आपको ग्राफ खिंचवा देना, फिजिक्स में इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है गाइज, वो वही तो मेन है ना। तो समझो फिजिक्स में कैसे यूटिलाइजेशन होता है गाइज, थोड़ा आपको मजा भी आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइज। आप यहाँ पे एक फोटो को देखना और थोड़ा आपको बहुत मजा आएगा, मतलब उस चीज को समझने में आपको खुद लगेगा कि सर ये से बहुत गजब का चीज सीख रहे हैं। देख पा रहे हो गाइज, मैं कुछ लिखता हूं, तुम लोग एग्री भी करोगे इस चीज से। वन टू कुछ भी, ठीक है गाइज। लग रहा होगा कि सब ग्राफ सही है, हाँ सही है। अगर ये -2 है तो सही है, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये भी सही है, ये भी सही है, चलो ठीक है गाइज। एक चीज ध्यान दे रहे हो तुम, एक चीज तुम ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन को अगर आप अच्छे से देखो, अगर थोड़ा इक्वेशन में अगर आप अच्छे से वॉच करो तो कहीं जैसे जैसे y में, केवल मैं y की बात कर रहा हूँ, y पे दौड़ रहे हैं इसलिए मैं y में बात करना चाहता हूँ, है ना, x में बात नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि x में मेरे को ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो कहीं इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, तो y + 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो? अरे वही किया मैंने, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें ज़रा देखो तो, इसमें तो अगर कुछ है ही नहीं। इसमें ज़रा देखो तो गाइज, इसमें लाओ y - x इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इसमें लाओ गाइज y - 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर। कुछ देख रहे हो? कुछ खास चीज ऑब्जर्व हो रहा है? देखो y में जैसे जैसे गाइज y + 2 है तो चलो ये है, इसमें से 2 घटा दिया, मतलब इसमें से कम कर रहे हैं, y + 2। मैंने एक इक्वेशन लिखा, y वाला पार्ट इक्वल्स x वाला पार्ट, तो y वाले पार्ट में अगर हम कुछ ऐड करते जाएं, फिलहाल ऐड नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो y वाले पार्ट में हम माइनस करते चले जाएं। y वाले पार्ट में +2 फिलहाल था, जैसे -2 किया तो ये पहुंचा, देखो ध्यान से, और जैसे फिर -1 कर लिया ये पहुंच गया, फिर -1 कर लिया गाइज ये वाला पहुंच गया। तो जैसे जैसे y वाला पार्ट में माइनस करते चले जा रहे हैं, ग्राफ कहां शिफ्ट होती चली जा रही है गाइज? ऊपर। तेरी की, ये तो गजब का चीज मिल रहा है गाइज, यानी y में हम कुछ माइनस कर रहे हैं ना, तो ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ कि सर इसका प्लस करेंगे तो पक्का ऊपर से नीचे भागेगा। एग्जैक्टली गाइज, यही मैं समझाना चाह रहा था गाइज। ये अभी ग्राफ आप ना दे और डायरेक्ट आपको बोले कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, तो आप रट्टा मार लोगे, लेकिन फील ही नहीं आएगी कि सर क्या बोल रहे हो आप। तो गाइज कोई भी इक्वेशन y और x में है, y में अगर हम कुछ ऐड करते चले जाते हैं तो वो चीजें फटाफट नीचे, मतलब एडिशन, मतलब जोड़ना नहीं, निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, और जैसे ही माइनस करेंगे किधर शिफ्ट कर रही है? ऊपर। अब आपके दिमाग में एक बात सडन नहीं आया होगा कि सर x का क्या हालचाल है, वैसा ही हुआ क्या? एग्जैक्टली गाइज, x में भी ऐड करोगे तो आगे ग्राफ शिफ्ट करेगी या पीछे? ऑब्वियसली पीछे। और माइनस करोगे तो क्या होगी? आगे। मैं बताता हूं, सब कुछ बताता हूं गाइज, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल, बस एक बार सीख लो चीजों को, दिमाग में रख लो, और जो भी अपने मन से, अपने लैंग्वेज में जो समझ में आती है ना गाइज, हिंदी उर्दू मैंने पहले भी बता रखा आपको, आप उस लैंग्वेज में इन चीजों को लिख लीजिए, बड़े काम का है, आगे चल के आपको बहुत ही मजा देने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे y में हम माइनस करते चले जाते हैं, पूरी ग्राफ ऊपर की तरफ भागती चली जाती है, पॉजिटिव y में चलती चली जाती है, और जैसे जैसे प्लस करते जाते हैं वैसे वैसे। अब इसी का उल्टा कर लो, सोचो देखो, अब पहले में ये माइनस था, इसमें कुछ +1 किए हैं तभी तो ये आया है, फिर इसमें +1 किए हैं तभी तो ये आया है, इसमें +2 किए हैं तभी तो, मतलब प्लस कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रही है।
सो दैट्स द केस। ठीक है, ग्राफ खींचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफ की जो टेक्निक है ना गाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप समझ रहे हो। चलो कॉपी करो इसको, और अब गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और सवाल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और सवाल प्रैक्टिस करने के बाद फिर कुछ और एक्सप्रेस शिफ्ट वगैरह करके और आज हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है। पहले इसको कॉपी कीजिए। आइए गाइज शिफ्टिंग पे कुछ और सवाल लगाते हैं, छोटा छोटा सवाल लगाएंगे अभी। और गाइज मैं इसमें कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और आप बनाना एक बार। ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो शिफ्टिंग पे हैं। सब में आपने देखा है कि कुछ ऐड कर रहे हैं, किसी में माइनस कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल ये है, कुछ अलग फंक्शन मैंने डाल दिया है, इजी वाला ही है एक्चुअली, बहुत हार्ड नहीं है। तो चलिए गाइज, होपफुली आप सब लोगों ने इसे कवर कर लिया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ऑब्वियसली e की पावर x, तो पहले तो e की पावर x का खींचेंगे। मैं वाइट से ओरिजिनल ग्राफ बना रहा हूँ e की पावर x वाली, ऐसे समझिएगा। तो गाइज ये जाती कहाँ से है, ये इंडिकेट करना थोड़ा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि फिर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा ये तो आपको पता करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो शिफ्ट नहीं कर देंगे, पहले कहाँ थी। अगर मैं e की पावर x की बात करूँ, मैं केवल e की पावर x की मैं बात कर रहा हूँ, सो पुट x इक्वल्स 0, तो पता पड़ जाएगा y पर कहाँ से जा रही है। गाइज ये बात तो आपको पता है ना कि कोई कैसे पता करे कि कोई ग्राफ कहाँ से जा रही है, y पे कहाँ से कहाँ पे कट कर रही है। सो व्हेन वी पुट x इक्वल्स 0, तो पता पड़ जाता है कि वो ग्राफ y पे कट कर रही है या नहीं कट कर रही है, पता पड़ जाएगा। वैल्यू जो मिलेगा वहाँ पे कट कर रही है। निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, 0 का मतलब यहीं पे। और जब कुछ भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आए तो कहीं कट नहीं कर रही है। ठीक है, so now when we put x equals 0 here, so e की पावर 0 is 1, so finally ये कहाँ पे कट कर रही है, 1 पे। मतलब ये कोऑर्डिनेट अगर इसका लिखे तो 0,1 होगा। ठीक है गाइज, अब हमें कितना यूनिट शिफ्ट कर देना है, 2 यूनिट। तो गाइज यहाँ से 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो 1 और 2 यानी 3 पे चला जाएगा। तो यही ग्राफ होगी, लेकिन ऐसे होगी, थोड़ा सा शिफ्टेड होगी सब। ठीक है गाइज, तो ये वाली ग्राफ हो जाएगी, बहुत ही आसान है। आइए बी वाला पार्ट कर लेते हैं। अगर इसमें देखते हैं तो साइन एक्स है। अच्छा, साइन एक्स तो बहुत ही आसान होता है, टॉप 1 पे हो जाता है और बॉटम -1 पे जाता है, और इसी के बीच इसका ग्राफ होता है। ओरिजिनल ग्राफ ऐसा कुछ होता है, इसी तरह से होता है क्या? ठीक है, इस तरह से होता है। ये टॉप इसका 1 पे होता है और ये -1 पे, और ये 0। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो ग्राफ में एक ऐड करी गई है, यानी एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी जो 0 है वो 1 पे चला जाएगा। तो हर, देखो गाइज, यहाँ से एक नीचे है और एक ऊपर है, सही है ना। अगर एक ऊपर कर देंगे तो इसका जो टॉप पॉइंट है, जिसको हम लोग टकला बोल सकते हैं ना गाइज, टकला है ये, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर वो टच करेगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा शिफ्ट के बाद। शिफ्ट के बाद इसी से बना देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट शिफ्ट करनी है ना अपन को, तो चलिए यहाँ से, तो 1 से फिर ये 2 पर, ये टॉप पहले 1 पे था तो अब 2 पे हो जाएगा, ऐसा ऐसा देखना ध्यान से, ऐसा कुछ हो जाएगा गाइस, समझ रहे हो। पॉइंट्स नहीं बदलेगा गाइस, पॉइंट्स नहीं बदलेगा, ये अभी भी ऐसे ही जाएगी। ठीक है, अभी भी ये ऐसे ही जाएगी, टच करके जाएगी इसे ना, सही है। ठीक, इस तरह से टच करके जाएगी। बहुत ही सिंपल है गाइज, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट
cos x -1 कुछ भी नहीं है गाइस, cos x का तो आपको ड्रॉ करने आता ही है, कुछ भी नहीं है, ये टॉप से जाता है ऐसे और नीचे ऐसे सिमिलरली रिपीट करता है। तो ये अगर y इक्वल्स cos x का है तो माइनस ये +1 होता है और ये -1, अगर इसमें ध्यान से देखें तो -1 करी गई है, नहीं 1 यूनिट बैक आ गई है ना, तो 1 यूनिट बैक आ गई है तो टॉप अब यहाँ पे आ जाएगा, 1 यूनिट बैक आने का यही मतलब होता है गाइज। तो मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा, सोचो, सब सारी ग्राफ एक बार नीचे शिफ्ट कर जाएंगी, यानी सेम से बनाते हैं ना देख करके ऐसे, सही है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अगर इसको अगर सही से बनाना है गाइस तो एक बार ध्यान से देख समझना, खूब अच्छे से समझना, ट्रिक समझना। ये वाली लाइन अब कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, ये टॉप तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है गाइस, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब कि अब इसका जो ये वाला पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, मन में ये सब समझ लेना, आ गया। अब यहाँ से सेम ग्राफ खींच देना है फटाफट, ठीक है, जैसे खींचते थे पहले, थोड़ा पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट में चेंजिंग नहीं आएगी। ये कर लिया, अब फटाफट खींचते हैं, चलो देखो, ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, हो गया, कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल है। तो ये किसका है, सही है। नेक्स्ट आते हैं sin स्क्वायर x + 2। sin स्क्वायर x का तो ग्राफ आपको आता है ना गाइस, मैंने सिखा रखा था ना, sin स्क्वायर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत ही सिंपल होता है, बड़ा प्यारा कर्व होता है ये, ठीक है। अब किस यूनिट पे ले जाना है, 2 यूनिट, तो ये होता कहाँ पे था, ऑब्वियसली 1 पे होता था, अब 2 यूनिट का मतलब ये सारा कुछ 3 पे ले जाना है, टॉप पे। तो फिर जब ये वाला एक्सिस कहाँ पे चला जाएगा, अब एक्सिस यहाँ पे, सॉरी एक्सिस अब यहाँ पे चला जाएगा, हर चीज़ 2 यूनिट का मतलब 0 अब यहाँ पे चला जाएगा। तो गाइज अब इस पे वैसा काम करने लगेंगे, ऐसे देखो ध्यान से, बस पॉइंट चेंज नहीं करना है, बस इस बात का केवल ख्याल रखना है, ऐसे, समझ पा रहे हो। तो ये कौन सा यूनिट है, ये 3 हो गया और डेफिनेटली ये 2 होगा, ठीक है। तो 0 से देखो ये वाला पॉइंट 2 यूनिट, इनफैक्ट ये 1 वाला पॉइंट 2 यूनिट मतलब 3 पे चला गया, समझ लो। तो ये वाली ग्राफ हो गई। सो होपफुली आपको शिफ्ट आ रही है, कुछ भी खास नहीं है, हालांकि इतना डिटेल आपको फिजिक्स में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पड़ जाएंगी तो आप कर लेना, कोई खास नहीं उसमें। तो क्या गाइज मेरी बातें क्लियर हो गई। अब गाइज हम लोग शिफ्ट कहाँ पे करने वाले हैं, एक्स पे। अगर एक्स पे दौड़ते हैं, एक्स में कुछ ऐड होता है, एक्स में कुछ डिफरेंस होता है, तो फिर हम कैसे आगे पीछे शिफ्ट करेंगे उस पर अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं एक्स पे शिफ्ट पर आता हूँ। चलिए गाइज, अब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं गाइज। सपोज करो कि y इक्वल्स x² आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है। तो अभी इसका तो ग्राफ आपको आता है ना, ठीक है गाइज। अब आपको ज़्यादा फील आएगी, है ना। उस समय में जब y में शिफ्ट करते थे तो y में ऐड वर्ड नहीं करते थे, हम लोग इधर वाले x वाले में ऐड करने की कोशिश करते थे, इस वाले पार्ट में, इसलिए थोड़ा सा आपको फील आ गया था डायरेक्ट कि +2 करो तो ऊपर चलते हैं, -2 करो तो नीचे चलते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैंने उल्टा करके भी तो सिखाया था आपको, याद करें। y में से कुछ घटता है, एक्चुअल में देखा जाए तो y में से कुछ घटता है तो वो नीचे शिफ्ट करता है कि ऊपर शिफ्ट करता है, ऊपर। सोचो ना गाइज, यहाँ पे +2 करते थे तो y की बात मैं करूँ तो y में -2 होगा ना, तो वो ऊपर शिफ्ट करता है या नीचे, अरे यार ऊपर शिफ्ट करता। तो जब y और x में डायरेक्ट एडअप की बात होती है तो हमें फील आ रही है, वो भी मैंने आपको सिखाया है। सो गाइस, y में डायरेक्ट अगर कोई ऐड करता है तो y एक्सिस में कितना शिफ्ट होता है, ऑब्वियसली नीचे। ऐड करता है तो नीचे, और अगर माइनस करता है तो ऊपर। क्या मेरी बातें क्लियर है। सिमिलरली गाइज यहाँ पे तो आपको x में लिखना पड़ेगा क्योंकि x में शिफ्ट करनी है। तो गाइज समझते हैं, थोड़ा अच्छे समझते हैं, और इसमें ज़्यादा बहुत कुछ हमें नहीं पढ़ना है, डिटेल ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ही ग्राफ इसमें पूछे जाएंगे। तो गाइज y इक्वल्स x², चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ऐसा करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम x - 2 होल स्क्वायर। मैं आपको पूरी फील करवाता हूँ, डोंट वरी गाइज, पहले तो पढ़ लेते हैं कि ग्राफ होगा कैसे। तो ये किधर शिफ्ट करेगा, 2 यूनिट, x में 2 यूनिट माइनस है, तो एक्चुअल में क्या ये ग्राफ
2 यूनिट बैक भागेगा या आगे जाएगा? सोच के देखो, मैंने आपको बताया था उल्टा होता है ना, अगर माइनस हो जाता है तो ऊपर शिफ्ट करता है। वाई में भी वही बातें थी, तो एक्स में भी यही बातें होंगी। अगर आप -2 कर रहे हो तो ये सेम ग्राफ होगी गाइज। अब ये 0 पर है तो अब ये 2 से चली जाएगी, 2,0 होगी। और गाइज समझने की कोशिश करो, अभी इसमें x के जगह पर 0 डालोगे तो y 0 आएगा ना। अब तुम इसमें x के जगह पर 0 डालोगे, जरा 0 डालते हैं तो 0 - 2 होल स्क्वायर, तो 2 2 4, यानी 4 पे ये कट करेगा ना गाइज। अच्छा, तो फिर 0 कब आएगा? तो x के जगह पर 2 डालो, तो 2 - 2 0। तो अब तुम 2 डाल रहे हो तब 0 आ रहा है, मतलब इस ग्राफ का जो बॉटम पार्ट है, अब +2 डालने से 0 होगा या फिर -2 डालने से? ऑब्वियसली बात है +2 डालने से। तो वो आगे मिलेगा कि पीछे मिलेगा? आगे मिलेगा ना गाइज। तो साफ क्लियर है कि यहाँ 2 डालने से 2 - 2 0, तो इसलिए आगे शिफ्ट कर गया। ऑब्वियस सी बात है गाइज। क्या मेरी बात है क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कि चलो ऐसे फिर ग्राफ खींच लो, x - 3 होल स्क्वायर, बोलोगे सर आगे बढ़ा लेते हैं? हाँ गाइज बढ़ा लो। अब ये कहाँ पे कट करेगी आपको पता है? बड़ी दूर कहीं कट करेगी। कहाँ कट करेगी वो भी पता है। x की जगह पर 0 डालेंगे, सबको पता है। तो 0 - 3 3 का स्क्वायर 9 पे कट करेगी। मेरे पास जगह कम है तो हमने यहीं से खींच लिया ऐसे और बोल दिया कि ये 9 है। और ये कितने पे है गाइज? 3,0। सो होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। x में कुछ ऐड करते हैं तो उतना वो आगे शिफ्ट करते चला जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? इस पर कुछ एग्जाम्पल्स और लगा लेते हैं, समझिए अच्छे से। x + π/2, ठीक है गाइज। और एक काम करते गाइज, इस पे आने से पहले जस्ट ए मिनट, थोड़ा प्लस वाले का भी सिखा देता हूँ आपको। अगर x + 3 का होल स्क्वायर रहता तो कैसे ग्राफ होता? ऑब्वियसली -3 डालने पे 0 आएगा ना। सोचो ना, -3 पे, तो ये +1 ऐसे -3 के यहाँ पे होगा। और ये कहाँ कट करेगा? तो 0 डाल के देखो, 0 डालोगे तो 0 + 3 9, यानी 9 होगा। और ये कहाँ पे ये कट किया है गाइज? -3 पे, तो 3 यूनिट बैक शिफ्ट कर गई। प्लस करो बैक, माइनस करो आगे, वेब में काफ़ी काम करेगा ये। अब इसमें आइए गाइज, y = x + π/2। तो गाइज बहुत ही आसान है, साइन का ग्राफ बस एक लूप बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाते हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ना। एक लूप बना दिया साइन का, चलो ठीक है। अब π/2, अब इसमें थोड़ा इंडिकेट करो, इसका टॉप पोजीशन π/2 होता था अगर आपको याद हो अच्छे से, और ये होता था पाई और ये होता था 2π, ठीक है। अब तुम ही बताओ गाइज, अगर हम π/2 माइनस कर लें, π/2 क्योंकि प्लस है तो मुझे π/2 माइनस शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पूरी सिस्टम ऐसे ना हो करके पूरी सिस्टम ऐसे हो जाएगी। गौर से देखेंगे गाइज, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको। ये यहाँ से यहाँ ऐसे -π/2, अब ये वाला पोजीशन यहाँ, ठीक है गाइज। देखो कैसे होगा, मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं कर रहा, ये सिचुएशन हो जाएगी। सोचो, क्या ये पूरी ग्राफ क्या बैक शिफ्ट कर गई? बोलोगे हाँ सर बैक शिफ्ट कर गई, प्लस है तो बैक होना ही चाहिए। कितनी यूनिट शिफ्ट की है गाइस? π/2 यूनिट। देखो π/2 यूनिट, कुछ समझ में आ रहा है गाइस? अब जो लोग थोड़ा सा होशियार हैं, थोड़ा सा मैथ्स जानते हैं वो, तो उनको पता है कि sin π/2 प्लस थीटा, हालांकि आप माइनस जानते हो लेकिन प्लस थीटा होता है, sin π/2 प्लस थीटा इज द cos थीटा। क्या होता है गाइस? cos थीटा। यहाँ x है तो cos x, और cos x बन गया व्हाइट वाला। क्या बन गया गाइस? अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया? cos x बन गया। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अगर हम ऐसा शिफ्ट कर दे तो cos x का ग्राफ बन जाएगा। देखो तो व्हाइट वाला को देखो तो क्या किसका ग्राफ है गाइस? टॉफी से तो चालू होता है, टॉफी से तो चालू होकर कैसे जाता है, इसका मतलब ये तो cos का बन गया। बात भी सही था। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? तो जितनी भी यूनिट आपको प्लस करी जाए बैक, माइनस करी जाए आगे, सो दैट्स द केस। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस अब आज के वीडियो सेशन को इतना ही रखते हैं। हमने बहुत सारा चीज़ सीख लिया कि ग्राफ को हम शिफ्ट कैसे करेंगे। कुछ बेसिक नॉलेज अगर आपको हो गया ना गाइस, तो आगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी आएगी, तो वहाँ पे अगर मैं समझाऊँ चीज़ों को तो आप अच्छे से गेट कर पाएंगे, क्योंकि हर बेसिक चीज़ आपको मालूम है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? और गाइज आगे तो इतना ज़बरदस्ती जाने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे बहुत ज़बरदस्ती जाने वाला है गाइज, ठीक है। वो सब कुछ हम लोग करेंगे गाइज। पहले आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एक बार कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।